अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिंटैक्स बुक बोर्ड के क्लास 9th के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम आपको बात समझा सकें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसने कहा कि आप बेस और एक्सपोनेंट को लिखो कि कौन सा बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है। पहला हमारे पास पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 3 और ऊपर छोटा सा 4 लिखा हुआ है। ये जो ऊपर छोटा सा 4 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं असल में एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो चलो जरा शुरू करते हैं। सॉल्व। आप सॉल्व के बाद एक बार जरूर क्वेश्चंस को दोबारा उतार लीजिएगा। अब जैसे कि आपने कहा 3 और उस पर छोटा सा 4, ये जो हमारे पास छोटा सा 4 है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। अच्छा, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं, दो नाम है इसके। एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। तो आप जोन सा भी यूज करो, इसमें कोई गलत नहीं है। तो एक्सपोनेंट हमारे पास 4 हुआ और जो एक्सपोनेंट के नीचे वाली टर्म है इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं इसको। और बेस हमारे पास क्या हुई? 3 हुई। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक्सपोनेंट का मतलब यानी पावर का मतलब भी समझ लें साथ साथ कि भाई असल में किसी भी बेस के ऊपर जो पावर मेंशन होती है उसका मतलब क्या है। एक बात याद रखें कि अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर मेंशन है तो इसका मतलब है बेस उतनी टाइम मल्टीप्लाई होगी। अब जैसे 3 की पावर 4 है या 3 एक्सपोनेंट 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 4 टाइम हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें। 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें? 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, वैसे हमसे एक्सपोनेंट और बेस के बारे में पूछा था, वो तो हमारा आंसर आ चुका है। ये एक्स्ट्रा एक बात बता रहा हूं कि बेस और पावर का मतलब क्या होता है सर। तो पावर का मतलब समझे कि पावर का मतलब है कि बेस को उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, उससे मल्टीप्लाई करना नहीं है। ये दो बातें अलग अलग हैं कि बेस को पावर से मल्टीप्लाई करना अलग चीज है और बेस को पावर जितनी बार जितने टाइम मल्टीप्लाई करना अलग चीज है। तो बेस को पावर जितनी बार मल्टीप्लाई करना होता है, पावर से मल्टीप्लाई करना नहीं होता। अगर आप बेस को पावर से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 4 जा 12 आता है और अगर बेस को पावर जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 81। तो 81 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1/2 की होल पावर 3। अच्छा, होल पावर 3 जो है, होल पावर का मतलब होता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है उन सब के ऊपर इस पावर का हक है। यानी ये पावर इस 1 के ऊपर भी है और इस 2 के ऊपर भी है। ठीक है। ये सिर्फ 1 की नहीं है या सिर्फ 2 की नहीं है, बल्कि इस होल पावर का मतलब है कि ये क्या है? 1 के ऊपर भी है और ये किसके ऊपर है? 2 के ऊपर भी है। तो आइए सॉल्व करते हैं कि भाई सॉल्व हमारे पास क्या लिखूं? पहले एक्सपोनेंट लिखूं। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट हमारे पास है 3 और बेस जो हमारे पास है वो बेस हमारे पास क्या है? वो बेस हमारे पास है 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये बताना है कि भाई हमें बेस और एक्सपोनेंट की पहचान करनी है। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाई -30 और होल पावर कितनी है? 20। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व के बाद याद रहे मैंने कहा एक बार क्वेश्चंस लाजमी मेंशन कर दिया करो, उतार दिया करो। ठीक है। तो अब बताएं एक्सपोनेंट इसमें क्या हुआ? मैं बार बार कह रहा हूं एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और पावर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो एक्सपोनेंट हमारे पास 20 हुआ और बेस जो है हमारे पास हुआ है -30, क्योंकि होल पे 20 है तो इसका मतलब वो माइनस का भी है, तो -30। ये हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, साथ साथ में एक और चीज मैं बता दूं
कि अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर 2 है, यानी एक्सपोनेंट 2 है, तो हम इसको यूं पढ़ते हैं कि बेस 2 को हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं हम? पावर 2 को हमेशा क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते हैं। और इसी तरह अगर किसी बेस के ऊपर पावर 3 है, किसी भी बेस के ऊपर पावर कितनी है? 3 है, तो आप उसको क्या पढ़ते हो? क्यूब पढ़ते हो। कि आप यूं पढ़ सकते हो कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे सिर्फ, जो 3 की पावर 4 हमने बता दी, 1/2 की पावर 3 और -30 की पावर 20। तो इस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये बिल्कुल हमारे पास आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन दी फॉलोइंग। कि हमें दिए गए क्वेश्चन में रेडिकेंट और इंडेक्स की पहचान करनी है कि कौन सा इंडेक्स है और कौन सा रेडिकेंट। अच्छा, पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ये बात समझ आनी चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो साइन है, आपने अक्सर देखा होगा, और आप जिसको रूट पढ़ते हो, रूट भी कह सकते हैं हम इसको, और हम इसको रेडिकल साइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? असल में इसका नाम है रेडिकल साइन। तो ये रेडिकल साइन कहलाता है। तो अगर इस रेडिकल साइन में इसको रेडिकल साइन पढ़ा जाता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बता दिया कि हमें आइडेंटिफाई करना है रेडिकेंट और इंडेक्स को। चलो जरा स्टार्ट करते हैं, सॉल्व लिखते हैं। मैंने जैसे कहा कि सॉल्व के बाद एक बार क्वेश्चंस उतारना लाजमी है, ताकि पेपर आप मार्क्स जो है ना पेपर में नहीं कटें। तो आपने क्या करना है, आपने एक बात छोटी सी पता होनी चाहिए हमें कि ये जो रूट के अंदर टर्म लिखी होती है, ये मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ, रूट के अंदर जो टर्म मौजूद होती है इसको हम कहते हैं रेडिकेंट। क्या कहते हैं? रेडिकेंट। और जो रूट के बाहर आपको एक छोटी सी वैल्यू दिख रही है पावर की तरह, लेकिन इसको हम पावर नहीं कहते, ये हमारा कहलाता है इंडेक्स। क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है। अगर अब मैं बोलूं कि भाई इसमें क्या है, कि भाई इसमें इंडेक्स कौन सा है, तो आप कहोगे भाई इंडेक्स जो है इसमें, इंडेक्स जो है हमारे पास इसमें 3 है, और रेडिकेंट जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? 5 है। बस ये सिंपल सा इसका आंसर है। आपने सिर्फ इतना बताना है कि इंडेक्स कौन सा है क्वेश्चन में और रेडिकेंट कौन सा है। अच्छा, इसको हम रूट भी पढ़ते हैं और रेडिकल साइन भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर बल्कि हम उस आगे जो एक क्वेश्चन आ रहा है उसको हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बताने लगा था कि इंडेक्स को हम कन्वर्ट किस तरह करते हैं एक्सपोनेंट में। अगर हम रेडिकल का साइन ना लगाऊं तो इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी 2 तरीके इसके लिखने के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि भाई 4x/y सॉल्व करते हैं। ये लो सॉल्व। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन एक बार लाजमी मेंशन करना है, ये 4 और ये x/y। हाँ, तो क्या इंडेक्स, आपने कहा इंडेक्स जो इसमें हमारे पास है वो कौन सा है? 4 है। और रेडिकेंट जो हमारे पास है वो क्या है? x और अपॉन y है। ये दोनों है, कोई एक नहीं है, क्योंकि रूट कंप्लीट x/y के ऊपर रूट है ना, सिर्फ x के ऊपर रूट नहीं है। तो रूट के अंदर जितनी भी टर्म होगी वो हमारा रेडिकेंट कहलाएगा। जितनी भी टर्म, चाहे वो 1 टर्म है, चाहे वो 10 टर्म है, चाहे वो 20 टर्म है, छोटी सी छोटी टर्म क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी टर्म क्यों ना हो, लेकिन शर्त यह है कि वो रूट के अंदर है, रूट उसके ऊपर कंप्लीट मौजूद है, तो वो हमारा रेडिकेंट कहलाएगा। ये हमारे पास सिंपल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चले मैं जरा करवा देता हूं। आपने कहा x² y और z, तो सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व के बाद एक बार क्वेश्चन उतार दें कि 5x² y और z। अब ने फिर बतानी है कि भाई इंडेक्स कौन सा है। इंडेक्स जो है हमारे पास क्या है? 5 है, ये छोटा सा, और
रेडिकेंड हमारे पास क्या है? रेडिकेंड हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई और जेड। जैसे कि मैंने कहा कि रूट के अंदर जो भी टर्म मौजूद होगी वो कंप्लीट हमारा रेडिकेंड कहलाएगा। ये हमारे पास इस तीसरे सवाल का भी आंसर आ गया। और जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं आप यही कोशिश करें कि यही पैटर्न यूज करें ताकि जो है ना हमारे पास समझने में बात आसानी हो सके। तो बोर्ड के हिसाब से पैटर्न भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्क्स बोर्ड में गेन करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखा हुआ है? कैन ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या करना है? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडिकेंड फॉर्म में मौजूद है आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देना है। कैसे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि मैं इसकी बात समझाने लगा हूं, लेकिन वो आगे सवाल मौजूद था तो इसलिए हम इसी में डिस्कस करते हैं। मैंने एक बार क्वेश्चन उतार दिया, आपने कहा √3/4। याद रहे अगर इंडेक्स मौजूद नहीं है, ये बात मैं वहां बताना भूल गया, अगर इंडेक्स मौजूद नहीं है तो हमारे पास जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा? 2 होगा। याद रखना ये बात। अगर इंडेक्स मौजूद नहीं है, आप यहां देख रहे हैं इंडेक्स मेंशन ही नहीं है, तो इंडेक्स क्या होगा? 2 होगा। हम हमेशा 2 इंडेक्स को मेंशन ही नहीं करते हैं, शो ही नहीं करते हैं। ठीक है। तो जब मैंने कहा कि रेडिकेंड को कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंट में, तो आप किस तरह लिखेंगे? आपने कहा 3/4, ठीक है, और इंडेक्स क्या है? इंडेक्स मौजूद नहीं है तो इंडेक्स कितनी हुई? 2। तो इसको हम लिखेंगे 1/2। ठीक है। तो आपने इंडेक्स को हमेशा कन्वर्ट कर देना अपॉन में, जो इंडेक्स होगा वो अपॉन में आ जाएगा, ऊपर 1 आएगा। ठीक है। तो हमेशा जब आप रेडिकेंड को कन्वर्ट कर दोगे एक्सपोनेंट फॉर्म में तो आप रेडिकेंड को नहीं छेड़ेंगे, रेडिकेंड वही रहेगा, और रूट की जगह आप इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स मौजूद नहीं है तो 2 है। अगर इंडेक्स 3 होता तो मैं 1/3 लिखता। इंडेक्स मौजूद नहीं है तो क्या है? 2 है, तो मैंने क्या लिखा? 1/2। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चूंकि इसके सवाल ज्यादा थे तो मैंने सवाल पहले से उतारे नहीं है, तो मैं साथ साथ उतार रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है x/y की पावर जो है क्या? 5 है, और रूट भी लगा हुआ है। आपने कहा सोल्व के बाद एक बार हम क्या करें? क्वेश्चन उतार दें दोबारा। x/y की एक्सपोनेंट क्या है? 5। तो अब देखें क्या आपने कहा सर x/y की अपनी एक पावर है जो क्या है? 5 है। और अगर मैं पूछूं कि भाई इंडेक्स क्या है, तो आप कहोगे सर इंडेक्स मौजूद नहीं है, तो इंडेक्स क्या होगा? 2 होगा। तो मैं इसको क्या लिखूं? आपने कहा सर होल पे इसकी हम जो पावर बनाएंगे, जो हम एक्सपोनेंट कन्वर्ट करेंगे, वो हम लिख देंगे 1/2। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स मौजूद नहीं है तो इसलिए 2 आ गया। अब याद रहे हमारे पास एक लॉ होता है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। हम पावर ऑफ अ पावर में क्या करते हैं कि जब भी अगर मैं यूं लिखूं कि x² और होल पावर 3 है, यानी पावर के ऊपर पावर 3 है, तो हमेशा पावर के ऊपर पावर हमेशा आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 3 जा 6। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। तो इसी तरह आप नोट कर रहे हो 5 के ऊपर क्या है? 1 है। 5 1 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी पावर के ऊपर पावर जाए तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन में मौजूद है, अपॉन में मौजूद है, डिनोमिनेटर है 2। तो इसको किस तरह लिखेंगे हम? तो हम यूं लिखेंगे कि x/y है ना, x/y 5 1 जा 5 और अपॉन में क्या है? 2। दिस इज अ आंसर। ये हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इंडेक्स 3 है और रेडिकेंड जो हमारे पास मौजूद है वो y/x और होल पावर -5 है। तो हम क्या करेंगे? चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व, हमने एक बार क्वेश्चन उतार दिया। इंडेक्स हमारे पास 3 है और y/x की होल पावर -5। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात मैं बता दूं, अगर इंडेक्स मौजूद नहीं है तो हम उसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। हम उसको क्या पढ़ते हैं? जब भी इंडेक्स मौजूद नहीं हो, यानी इंडेक्स 2 हो, तो हम उसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इंडेक्स मौजूद नहीं है तो हम इसको पढ़ते हैं स्क्वायर
रूट। और अगर इंडेक्स 3 है तो हम इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट। ठीक है, ये बात एक शॉर्ट फॉर्म के लिए है कि इंडेक्स मौजूद नहीं है तो स्क्वायर रूट, अगर इंडेक्स 3 है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, तो आइए हम जरा सवाल सॉल्व करते हैं। आपने कहा सर y/x की होल पावर है -5 और इंडेक्स क्या है, 3 है। इंडेक्स जब 3 है तो इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम लिख देंगे 1/3। भाई जो इंडेक्स होगा उसी को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अपॉन में 1/3। सिर्फ मैं 3 नहीं लिखूंगा, उसको मैं पावर में नहीं कन्वर्ट करूंगा, अपॉन में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपने कहा सर हमने लॉ समझा, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर, उसमें क्या करते थे, पावर के ऊपर पावर जो होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो चलो जरा मल्टीप्लाई करते हैं। आपने कहा y/x, चूंकि इसके साथ माइनस भी है तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5 और अपॉन में क्या है, 3 है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा याद रहे, पॉजिटिव साइन को मेंशन नहीं किया जाता, जस्ट नेगेटिव साइन को मेंशन किया जाता है। आप नोट कर रहे थे कि पहले पावर्स में साइन नहीं था, तो जब साइन नहीं था तो इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव यानी प्लस का साइन था। ठीक है, अभी आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है क्यूब रूट yz की पावर है 7। जो चलो सोल्व करते हैं। सोल्व, एक बार क्वेश्चन उतार दें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन लाजमी उतारा करें। क्या है, yz और होल पावर है 7। चलो कन्वर्ट करते हैं। आपने कहा yz की पावर कितनी है, 7 है, और जब मैं इंडेक्स को कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1/3। ठीक है, अब इसी तरह 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही लॉ है, लॉ मत भूलना, बार बार कह रहा हूं। 7 1 जा 7 और अपॉन 3, दिस इज अ आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका। एक तो इक्वल टू का साइन लगाना मत भूलना, इसके जो है ना नंबर जो है ना माइनस हो जाते हैं पेपर में, तो इक्वल का साइन लाजमी लगाया करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इंडेक्स जो हमारे पास है वो 9 है और रेडिकेंड हमारे पास है 27। सॉल्व करते हैं, आ जाए। एक बार क्वेश्चन उतार दें, इंडेक्स हमारे पास 9 है और रेडिकेंड 27 है, तो 27 अपनी जगह और हम इंडेक्स को कन्वर्ट कर देंगे 1/9 एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है क्यूब रूट और रेडिकेंड जो है वो -64 स्क्वायर। तो आए कन्वर्ट करते हैं। सोल्व, क्वेश्चन उतार दिया मैंने। तो -64 स्क्वायर अपनी जगह और होल पे पावर कितनी है, वो क्या है, 1/3 बन जाएगी। ठीक है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है वो है इंडेक्स 3 है और रेडिकेंड है 1/2 होल पावर है m। ठीक है, होल पावर क्या है, m है। अच्छा सॉरी, ये मैंने आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अच्छा है। तो -64 2 1 जा 2 और अपॉन में क्या है 3, तो -64 की पावर बन जाएगी 2/3। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसी तरह चलें जरा सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास जो है ना 5वां क्वेश्चन है। क्यूब रूट 1/2 पावर है m। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है, m है। तो 1/2 पावर m और उसके ऊपर होल पावर क्या बनेगी, क्यूब है, तो इसलिए 1/3। अब m को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो m 1 जा m और अपॉन में क्या है 3, दिस इज अ आंसर। कोशिश करें राउंड ब्रैकेट का यूज करें। ठीक है, m/m, ये भी आंसर आ गया। सॉरी, ये जो है ना 6 नहीं 7 नंबर क्वेश्चन था, बाय मिस्टेक जो है ना मैंने उसको 6/5 कर दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इंडेक्स जो है वो 5 है और रेडिकेंड जो मौजूद है x y
की होल पावर 3 यानी क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन को उतार देते हैं। एक्स वाई होल पावर क्यूब कन्वर्ट करते हैं तो एक्स वाई की होल पावर 3 और क्या कर दूं 1/5। ठीक है, तो इसी तरह क्या लिख दूं एक्स वाई 3 1 जा 3 और अपॉन में क्या है 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन रह गया क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में 9 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो हम जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, क्यूब रूट और अंदर स्क्वायर रूट भी मौजूद है और रेडिकेंड जो है ना 4/3 यानी डबल रूट मौजूद है। एक क्यूब रूट मौजूद है और एक स्क्वायर रूट मौजूद है। आ जाए एक बार सवाल उतार दें तो 4/3 क्वेश्चन आ गया। अब आपने कहा सर बारी बारी हम इसके रूट्स को कन्वर्ट करें एक्सपोनेंट में, तो पहले हम यूं कर लेते हैं कि पहले हम स्क्वायर रूट को कन्वर्ट कर दें। कैसे? यानी 4/3। आपने कहा सर इंडेक्स मौजूद नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो पावर क्या आएगी 1/2। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप में इसके क्यूब रूट को कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास 1/2 तो फर्स्ट रूट के आंसर और सेकेंड क्यूब रूट जो है वो क्या है 1/3 आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर, तो उसमें क्या करते हैं 4/3 पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने कहा 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, तो 1/6 इसकी एक्सपोनेंट बन गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां पार्ट यानी लास्ट क्वेश्चन भी कन्वर्ट हो गया। अब जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे जो इसका इनवर्स है, यानी हमने इसमें रेडिकेंड से किस में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, उसको हम एक्सपोनेंट से कन्वर्ट कर देंगे रेडिकल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में रेडिकल से कन्वर्ट किया था एक्सपोनेंट में, इसको एक्सपोनेंट से कन्वर्ट कर देंगे रेडिकल में। ठीक है, यानी उसका उलट है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 5 क्यूब, ठीक है, होल पावर है 1/7। ओके हो गया, 5 क्यूब 1/7, ये हमारे पास इसकी होल पावर आ गई। इसी तरीके से जब इसको मैं कन्वर्ट करने लगूं तो किस तरह करूंगा सॉल्व। एक बार मैं क्वेश्चन उतार दूं, मेंशन कर दूं। मैंने कहा 5 क्यूब होल पावर है 1/7, तो कल का इनवर्स है। कल रेडिकल फॉर्म था, कन्वर्ट किया एक्सपोनेंट में। आपने देखा था कि जो इंडेक्स था उसको मैंने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया था। इसका मतलब है यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है इन अपॉन वाला वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम इंडेक्स बना देंगे। तो जिस तरह ये 1/7 है तो मैं इसका इंडेक्स लिख दूंगा 7। बिल्कुल सिंपल, तो मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल। यानी ये जो 7 था इसको आपने क्या लिखा, इंडेक्स में कन्वर्ट किया। क्लियर? इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, पार्ट 2 की बात करूं, तो हमारे पास पार्ट 2 है AB -2 और होल पावर है 1/3। तो किस तरह लिखूं? आपने कहा AB -2 इंडेक्स में है 1, पावर है 1/3, तो 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडेक्स में। तो यहाँ इंडेक्स क्या बना दूं, 3 बना दूं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन उतार दिया करें, सॉल्व के बाद एक बार क्वेश्चन जरूर उतार दिया करें। इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके पार्ट 3 की बात करूं तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है, पार्ट 3 हमारे पास है 5/7, इसकी होल पावर क्या है 3 और इसके ऊपर एक और होल पावर है जो है 5/7। ठीक है, अच्छा कल हमने एक बात समझी थी कि पावर के ऊपर पावर आ जाए क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इंडेक्स जो है ना ये अपॉन वाली टर्म होती है जो डिनोमिनेटर में, आसान जुबान होती है। ये डोमिनेटर किस में कन्वर्ट होता है, इंडेक्स में कन्वर्ट होता है। ये जो ऊपर पावर है ये नहीं, डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर की बात हो रही है। तो इसको हम यूं सोल्व कर सकते हैं कि 5/7, 3 5 जा 15 और ये जो इसका अपॉन में 7 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। ठीक है,
3 5 पावर के ऊपर पावर क्या मल्टीप्लाई होती है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर हमें याद है, 3 5 15 और ये जो 7 है ये इंडेक्स में कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट 4 की बात करूं तो मैं पार्ट 4 हमारे पास क्या है, b/a और होल पावर में है -m/2। वही सेम बात है कि हम इसको लेके हैं b/a -m, ठीक है, और इंडेक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये 2 बनेगा, लेकिन 2 हम लिखते ही नहीं है। मैंने बात बताई कि एक्सरसाइज 1.3 में अगर इंडेक्स 2 है तो उसको हम मेंशन नहीं करते हैं, ये स्क्वायर रूट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह कोई पार्ट 5 की बात करूं, ये लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का और एक्सरसाइज का भी आखिरी, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये क्या है, 11/3, ठीक है, और साथ में क्या है 12/13, सॉरी ये 13 है, और इसके ऊपर जो पावर है वो है 1/5, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ठीक, 1/5 ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसी तरह सोल्व करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका है। आपने कहा 11/13 ब्रैकेट में ही रहेगा, 12/13 भी ब्रैकेट में रहेगा, लेकिन अपॉन में 5 है तो इसके लिए मैं क्या करूं, रूट बना दूं और इसको मैं इंडेक्स में कन्वर्ट कर दूं। सिंपल हो गया। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कोई बात समझ नहीं हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, और साथ साथ जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको क्लास 9 सिंटैक्स बुक के तमाम जो है ना सिलेबस इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह हम, और 100% मैथ्स की तैयारी आपकी 100% इंशाल्लाह मेरे ज़िम्मे।